आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की कहानी का नाम है एक बंदर ने खोली दुकान। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर कोई नए हो अपने यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियोस को लाइक करते जाइए। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक गांव था। उस जंगल में एक बहुत ही चतुर और शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मोती था। मोती अपनी शरारतों के लिए जंगल भर में मशहूर था। वह कभी किसी जानवर की पूंछ खींचता तो कभी किसी के खाने का हिस्सा चुरा लेता। मोती के इन कारनामों से सभी जानवर परेशान रहते थे, लेकिन उसकी चालाकी और मस्ती भरी हरकतें उन्हें हंसने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन मोती सोचा कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहिए। सिर्फ पेड़ों पर झूलने झूलते रहना और शरारतें करना उसे बोरिंग लगने लगा था। उसने मन में ठान लिया कि वह एक दुकान खोलेगा, लेकिन यह कोई साधारण दुकान नहीं होगी। उसने सोचा, मैं ऐसी दुकान बनाऊंगा जो पूरे जंगल में सबसे अनोखी होगी। सब जानवर मेरे दुकान पर आएंगे और मज़े करेंगे। अगले दिन मोती ने एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी दुकान तैयार की। उसने दुकान में रंग बिरंगे फल, मिठाइयाँ, गुब्बारे और खिलौने रखे। वह पेड़ के तने पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा भी दिया नहीं भूला, जिस पर उसने लिखा, मोती मोती की मज़ेदार दुकान, यहाँ सबके लिए कुछ खास है। दुकान तैयार होने के बाद मोती ने पूरे जंगल में अपने दुकान का प्रचार करना शुरू किया। उसने ढोल बजाया और ज़ोर से चिल्लाकर कहा, दोस्तों, जल्दी आइए, जल्दी आइए, मोती की दुकान खुल गई है। यहाँ हर जानवर के लिए मज़ा है। मोती की इस घोषणा के को सुनकर जानवर उत्सुक हो गए। सबसे पहले खरगोश, तोता, कछुआ उसकी दुकान पर आए। मोती ने उनका स्वागत बड़े जोर से किया, जोशीले अंदाज में किया और कहा, दोस्तों, यह दुकान सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं है। यहाँ मज़ेदार खेल भी होते हैं। मैं अपने आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो सही जवाब देगा उसे एक इनाम मिलेगा, और अगर गलत जवाब दिया तो उसे मेरे दुकान से कुछ खरीदना पड़ेगा। तैयार हो? सभी जानवरों ने उत्साह से हामी भरी। मोती ने पहला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा फल है जो बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है? तोता तुरंत बोला, सेब। मोती जोर से हंसने लगा और बोला, गलत जवाब मेरे प्यारे तोते, सही जवाब तरबूज तरबूज है। अब तुम्हें एक केला खरीदना पड़ेगा। यह सुनकर बाकी जानवर हंसने लगे और उन्होंने मस्ती मजाक करते हुए अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी। मोती ने देखा कि जानवर उसकी दुकान में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ सवाल जवाब का खेल लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगले दिन उसने एक नई योजना बनाई। उसने घोषणा की, आज के दिन कहानी सुनाने का है। जो सबसे मज़ेदार कहानी सुनाएगा उसे एक इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी जानवर उसकी दुकान पर इकट्ठा हो गए। सबसे पहले खरगोश ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक बार कछुए के साथ दौड़ लगाई और सोने के कारण हार गया। फिर कछुआ
कछुए ने अपनी धीमी चाल की कहानी सुनाई कि कैसे वो एक नदी पार की। लेकिन सबसे मज़ेदार कहानी तोते ने सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने एक बार जंगल के राजा से शेर की पूंछ खींच ली थी और तुरंत पेड़ पर चढ़कर छुप गया। मोती और बाकी जानवर यह सुनकर पेट पकड़कर हंसने लगे। मोती ने तोते को 3 रंग बिरंगी गुब्बारे इनाम में दिए। जैसे जैसे मोती की दुकान की लोकप्रियता बढ़ती गई, जंगल के और भी जानवर वहां आने लगे। लेकिन एक दिन लोमड़ी वहां आई। लोमड़ी चालाकी में माहिर थी और उसने सोचा कि अगर मोती की दुकान इतनी चल रही है तो क्यों ना वह इसका हिस्सा बने। लोमड़ी ने मोती से कहा, तुम्हारी दुकान बहुत शानदार है। अगर तुम मुझे पार्टनर बना लो तो मैं इसे और भी बड़ा बना सकता हूँ। मोती ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्टनर बनना इतना आसान नहीं है लोमड़ी जी, तुम्हें मेरी चुनौती पूरी करनी होगी। लोमड़ी ने आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार कर ली। मोती ने सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना आवाज़ किए उड़ती है लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। लोमड़ी ने बहुत सोचा लेकिन जवाब नहीं दे सकी। अंत में उसने हार मान ली। मोती ने हंसते हंसते कहा, सही जवाब है बादल। मोती ने लोमड़ी को कहा, देखो यहाँ मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले की कद्र होती है। चालाकी से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोती से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे मोती की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि जानवरों के लिए एक मनोरंजन और सीखने की जगह बन गई। जानवर वहाँ आते, मस्ती करते और हर बार कुछ नया सीखते। मोती की मेहनत और चतुराई ने उसे जंगल में सबसे प्रिय बना लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और चतुराई से किया गया काम ही असली सफलता दिलाता है। अगर जीवन में कुछ अलग और अनोखा किया जाए तो लोग आपकी तारीफ करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर करें और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को।